हिंदी रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। सच्ची माँ और न्यायाधीश का फैसला। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। रूपरेखा। एक नगर में दो स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार। आपस में तकरार। मामला न्यायाधीश के समक्ष। दोनों की बातें सुनना, न्याय करना। बालक के दो टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोककर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला। रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। कहानी सच्ची माँ और न्यायाधीश का फैसला। किसी नगर में दो स्त्रियाँ पास पड़ोस में रहती थीं। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसको एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के दो बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख। आखिर सत्य की ही विजय होती है।
Thank you friends. Please like, share and subscribe.